इस दुनिया में जितने भी वज़ीर आज़म हैं, उनमें से ज़्यादातर खुद को महफूज रखने के लिए फुल प्रोटोकॉल से ही ट्रैवल करते हैं। मगर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन खुद को महफूज रखने के लिए ट्रैवल करने का जो तरीकाकार अपनाते हैं, उसके बारे में सुनकर हर बंदा हैरान रह जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में अपनी आवाम पर सख्त कानून नाफिज करने वाला डिक्टेटर किस तरह ट्रैवल करता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया में जितने भी रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, वो सब के सब वहाँ की आवाम के लिए नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के सिर्फ एक शख्स यानी कि किम जोंग उन की ट्रेन पर सफ़र करने के लिए बनाए गए हैं। ये वो ट्रेन है जिसे दुनिया की सबसे महफूज तरीन ट्रेन होने का एजाज़ भी हासिल है, और इस ट्रेन को तयांगो के नाम से जाना जाता है। यही वो ट्रेन है जिसमें नॉर्थ कोरिया का सबसे ताकतवर इंसान यानी कि किम जोंग उन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र करता है। इस ट्रेन को महफूज रखने के लिए हर वक्त इसमें नॉर्थ कोरिया की आर्मी, मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, गाड़ियों का काफिला और एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तयांगो ट्रेन के पटरी पर चलते वक्त आर्मी से भरी एक ट्रेन इसके आगे और हथियारों से भरी एक ट्रेन इसके पीछे मौजूद रहती है। इसके अलावा तयांगो ट्रेन के दौड़ते वक्त एक बड़ा हेलीकॉप्टर फिजा में भी इस ट्रेन की हिफाजत करता रहता है। इस ट्रेन की जितनी भी खिड़कियां हैं, सब के शीशे बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं, जबकि ट्रेन की छत को भी बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है। तयांगो ट्रेन में किम जोंग उन के लिए पर्सनल आर्मी, पर्सनल ऑफिस, जदीद हथियार और सैटेलाइट फोन के अलावा हर वो चीज़ मौजूद रहती है जिनके जरिए नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर सफ़र करते वक्त भी अपने मुल्क को चला सकता है। इसके अलावा किम की ट्रेन में एक खास किस्म की नॉर्थ कोरियन लड़कियों की भी टीम मौजूद होती है, जिनका काम सफ़र के दौरान किम जोंग उन को एंटरटेन करना होता है ताकि डिक्टेटर सफ़र के दौरान बोर ना हो सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन सितंबर 2023 में नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया के लिए रवाना हुए। नॉर्थ कोरिया से रशिया तक का फासला तकरीबन 1000 किलोमीटर तक का बनता है, और तयांगो ट्रेन पर इस सफर को तय करने में डिक्टेटर को 2 दिन का वक्त लगना था। उस वक्त इस सफर में सिर्फ एक ही ट्रेन नहीं, बल्कि साथ 2 और ट्रेनें भी जा रही थी, जिनमें से एक ट्रेन तयांगो के आगे और एक पीछे थी। सबसे आगे की ट्रेन का काम रास्ते में जंगलात और सुनसान इलाकों में छुपे हमलावरों से तयांगो को महफूज रखना था। इसी तरह सबसे पीछे की ट्रेन नॉर्थ कोरियन आर्मी और हथियारों से भरी पड़ी थी, यानी कि अगर रास्ते में किम जोंग उन पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो ये ट्रेन हर सूरत में डिक्टेटर को बचाने की कोशिश करेगी। 2 दिन का ट्रैवल करने के बाद किम जोंग उन रशिया पहुंचे और फिर ट्रेन से उतरकर अपनी मर्सिडीज के काफिले के हमरा वहां पहुंचे, जहां पर पुतिन उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों प्रेसिडेंट्स ने मुलाकात के बाद रशिया की कई जगहों का दौरा किया और एक जबरदस्त डिनर करने के बाद डिक्टेटर वापस अपनी ट्रेन पर सवार होकर नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को रशिया यूक्रेन वार में मदद के लिए अपने पास बुलाया था। दरअसल रशिया को यूक्रेन से लड़ते लड़ते अब हथियारों की कमी महसूस हो रही है, और उनकी ये कमी या तो चाइना पूरी कर सकता है या फिर नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, तयांगो किसी एक ट्रेन का नाम नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया में जितनी भी ट्रेनें मौजूद हैं, सभी को तयांगो के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि किम जोंग उन के सफर करने के दौरान किसी के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि किम किस ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं। किम जिस ट्रेन में सफर करते हैं उसमें बाकायदा एक मेडिकल टीम भी उनके साथ जाती है, ताकि अगर सफर के दौरान किम की तबीयत खराब हो जाए तो फौरी तौर पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सके। अब जो कि सफर के दौरान किम जोंग उन के साथ हर तरह की फील्ड का काफिला भी मौजूद होता है। इससे ट्रेन का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इस वजन का असर ट्रेन की रफ्तार पर पड़ता है। कहा जाता है कि किम जिस ट्रेन में सफर करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ही दौड़ सकती है। लेकिन ये किम के लिए कोई ज्यादा खतरे या परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन के आसपास किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जब किम की ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो उस स्टेशन के दूर दराज के इलाकों को कई घंटे पहले ही बंद करवा दिया जाता है। तयांगो ट्रेन की सबसे अजीब बात यही है कि ये ट्रेन कब सफर करती है, किन किन इलाकों और शहरों से गुजरती है, वहाँ की आवाम को इसका कुछ पता नहीं होता। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब एक हवाई जहाज के जरिए कई दिनों का सफर कुछ घंटों में तय किया जा सकता है, तो फिर किम जोंग उन जहाज को छोड़कर आखिर ट्रेन पर ही सफर क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया की तारीख पर नजर डाली जाए तो नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर सुप्रीम लीडर्स अपना सफर
ट्रेन पर ही तय करते थे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के सबसे पहले सुप्रीम लीडर किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया में खास ट्रेन के रास्ते बनवाए थे, जहां वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते थे। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल भी जहाज पर सफर करने की बजाय सिर्फ ट्रेन पर ही सफर किया करते थे। अब आप यूँ समझ लें कि ट्रेन में सफर करना नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स का एक रवाज है और आज तक ये रवाज कायम है, क्योंकि आज किम जोंग उन भी इसी रवाज को फॉलो कर रहे हैं। साल 2004 में नॉर्थ कोरिया के योंगचोन स्टेशन पर एक हादसा पेश आया था। इस हादसे में 160 लोग मारे गए थे और 1300 लोग जख्मी हो गए थे। ये एक ऑयल टैंकर धमाका था जो कि प्लानिंग के साथ किया गया था। ये धमाका नॉर्थ कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल को मारने के लिए किया गया था। उनकी ट्रेन धमाका होने से कुछ ही घंटे पहले निकली थी। शायद गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से धमाका ट्रेन के निकलने के बाद हुआ, लेकिन अगर धमाका वक्त पर होता तो शायद इस हादसे में किम जोंग इल की भी जान जा चुकी होती। इस हादसे के बाद से आज तक नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स की सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। ट्रेन ने जिस रास्ते से गुजरना हो वो रास्ता कई घंटे पहले ही बंद कर दिया जाता है। किम जोंग उन जब भी ट्रेन पर इंटरनेशनल सफर के लिए जाते हैं तो उनकी ट्रेन की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं होती। जैसे कि साल 2009 में जब किम जोंग इल रशिया गए थे तो जिस स्टेशन पर ट्रेन ने रुकना था वहां पर एक खास सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था कि ट्रेन के वापस जाने तक ना तो आवाम के लिए शहर का रास्ता खोला जाएगा और ना ही किसी ट्रेन की तस्वीर बनाने की इजाज़त होगी, और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। अब अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स ने इंटरनेशनल सफ़र बहुत ही कम किए हैं, लेकिन जो किए हैं वो इंतहाई आलीशान और सख्त सिक्योरिटी के साथ किए हैं। साल 2011 में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए और लीडर बनने के 6 साल तक उन्होंने कोई इंटरनेशनल सफर नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन साल 2018 से लेकर साल 2023 तक तकरीबन 10 इंटरनेशनल सफर कर चुके हैं, जिनमें से वो 4 बार चाइना गए, 2 बार रशिया, 2 मरतबा साउथ कोरिया, 1 बार वियतनाम और 1 बार उन्होंने सिंगापुर का दौरा किया था। यहाँ पर किम ने 7 बार अपने इंटरनेशनल सफ़र ट्रेन पर ही किए हैं। किम का सबसे पुरस्कार इंटरनेशनल सफ़र 2018 में सिंगापुर का था, जब ये एक प्राइवेट जहाज पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए गए थे। याद रहे कि किम जोंग उन दुनिया के वो वाइस सुप्रीम लीडर हैं जो अमेरिका से भी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी में सफ़र करते हैं। किम को अब तक कई ममालिक ने अपने मुल्क आने की दावत दी, मगर किम ने आने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ उसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं जहां जाने से उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता हो। बिलावजह किसी मुल्क का दौरा ना तो इनसे पहले के किसी सुप्रीम लीडर ने किया था और ना ही किम जोंग उन करते हैं, लेकिन ये जब भी इंटरनेशनल दौरा करें तो इनके सफ़र की सिक्योरिटी के बारे में जानकर वाकई इंसान अपने होश खो बैठता है। हमने मज़ीद इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, वो देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज़।